नमस्कार दोस्तों। मैं मीनाक्षी कश्यप फिर से स्वागत करती हूँ आज का आपका श्रीमद् देवी भागवत की इस दिव्य यात्रा की ओर। तो आज के दिन की शुरुआत हम फिर से ध्यान के माध्यम से करते हैं। ध्यान उस आद्या शक्ति का, उस परम शक्ति का जो हम अपनी सांसों में धारण करते हैं। यह वही दिव्य ऊर्जा है जिसने हमारे पंचभूतों को जोड़कर रखा हुआ है। तो चलिए आइए सभी मित्रगण सुखासन में बैठें, अपने दोनों हाथों को क्रॉस करें, अपने पैरों को क्रॉस करें और ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। आंखें बंद कीजिए और अपनी आती व जाती हुई सांस का माता पिता बच्चों को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, धन्यवाद करें माँ धरती को हमें अपने ऊपर धारण करने के लिए, धन्यवाद करें उन सभी पंच तत्वों का जो हमारे अंदर मौजूद, धन्यवाद करें इन दिव्य शक्तियों का जो हमें कार्य के लिए प्रेरित कर रही है। मैं और आप अपनी पूर्णात्मा से अनुसंधान होते हुए मूल चैतन्य शक्ति, आद्य शक्ति को ब्रह्मरंत्र से धारण हुए अपने पूरे सातों चक्र 12 लेयर सभी सेल्स, सभी टिश्यूज, प्रत्येक अंग के कण कण में ऊर्जा का फ्लो हो रहा है।
आदि पराशक्ति जगदम्बा के सभी बीज मंत्र और उनकी ऊर्जा का समन्वय ऊर्जा से आप पूरी आपको पूरा शरीर जागृत होता है। कोई भी व्यंजन जब तक कर ना लगे तो उसका कोई अर्थ नहीं आता। वह स्वर धारा, वही श्वास निरंतर आपके चेतन मन को जागृत किए हुए है। जैसे व्यंजन की शक्ति स्वर है, ऐसे ही आपके भौतिक शरीर शक्ति श्वास है। श्वास में पराशक्ति जगदम्बा है जो आपके कण कण में विचरण करती है, जो समस्त ब्रह्मांड जीवोत्पत्ति का कारक, वही वो चैतन्य शक्ति है जिनकी कथाओं के विषय में हम अद्भुत कथाओं का हम पठन करते हैं। जानिए उस शक्ति को, पहचानिए अपने अंदर। जगत को छोड़कर आप अपने अंतर जगत की ओर वापस प्राप्त हो रहा है। मन की अधीरता धैर्य में बदल चुकी है।
अपने आप को दिव्य प्रकाश पूरा सुरक्षित महसूस करें। देखिए दिव्य प्रकाश के अंदर आप बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से सुरक्षित आपके अंतःकरण का दिव्य प्रकाश से आपका पूरा आभा मंडल प्रकाशित हो गया है। और दुख रूपी अंधकार आपके जीवन से पूरी तरह दूर हो गया है, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत का मार्या शक्ति का दिव्य प्रकाश आपके अंतःकरण में पूरी तरह जागृत हो गया है।
सभी कर्मों से विमुक्त हो रहे हैं। माँ के दिव्य प्रकाश का आस्वादन कीजिए। इस दिव्य अमृत का पान कीजिए। भारीपन है तो उसे माँ धरती के कोर तक जाता हुआ देखें और इस दिव्य प्रकाश से माँ धरती की पूरी तरह ऊर्जान्वित हो गई। पूरी पृथ्वी दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो रही है और आपके पूरे अंधकार को धरती के गर्भ में जाके पूरी तरह से हो गया। अब आप मदर अर्थ की ऊर्जा सराउंडिंग एनर्जीज को ऑब्जर्व कर रही है। परम शक्तिशाली शक्तियों से भरपूर है। आप स्वस्थ है। आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। ऊर्जाओं को पूरी तरह संतुलित करें। अपने शरीर में व्यवस्थित करें। अपने आसपास के वातावरण को अनुभव करें। अपने हाथों व पैरों की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे हाथों को रगड़ें। अपने आंखों पर रखें। आंखों को धीरे धीरे खोलें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आए। दोस्तों, आशा है इस दिव्य ध्यान की अनुभूति में आपको माँ देव शक्ति के अवश्य भी दर्शन हुए होंगे।
तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस दिव्य यात्रा की ओर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से दुर्योधन के पिंडदान हेतु धन मांगना, भीमसेन का प्रतिरोध, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर, संजय का वन के लिए प्रस्थान, वनवासी धृतराष्ट्र तथा माता कुंती से मिलने के लिए युधिष्ठिर का भाइयों के साथ वन गमन, विदुर का महाप्रयाण, राष्ट्र सहित पांडवों का व्यास जी के आश्रम पर आना और देवी की कृपा से व्यास जी द्वारा महाभारत युद्ध में मरे कौरव पांडवों के परिजनों को बुला देना। तो मित्रों, यहाँ पर जो भी महाभारत के विषय में आया है वह बहुत ही संक्षिप्त रूप से आया है। पूर्ण महाभारत इसमें नहीं है, केवल उन्हीं कथानकों को लिया गया है जो हमें भगवती के और भगवती के कथाओं से जोड़ते हैं। पंचानान द्रौपदी भार्या सामान्य सा पतिव्रता पंचपुत्रास्तु भृत्यो तीर्व सुंदरा। सूत जी बोले, हे माननीया, उन पांचों पांडव की पतिव्रता पत्नी द्रौपदी थी। उन द्रौपदी को अत्यंत सुंदर 5 पुत्र उन पतियों से ही उत्पन्न हुए। अर्जुन की एक दूसरी सुंदर पत्नी श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थी, जिन्हें अर्जुन ने पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से हर लिया था। उन्हीं सुभद्रा के गर्भ से महान वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह संग्राम भूमि में मारा गया था। उसी युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए थे। वीर अभिमन्यु की श्रेष्ठ तथा अत्यंत सुंदर पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा थी। महाभारत के युद्ध में कुरुकुल का नाश हो जाने पर उसने एक पुत्र उत्पन्न किया था। वह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की बाणाग्नि से पहले ही गर्भ में मर गया था, किंतु बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की बाणाग्नि से निर्दग्ध अपने भांजे के पुत्र को अद्भुत प्रताप से पुनः जीवित कर लिया था। कुरुवंश के समाप्त होने पर वह श्रेष्ठ पुत्र हुआ, इसलिए वह बालक परीक्षित नाम से पृथ्वी तल पर प्रसिद्ध हुआ। अपने 100 पुत्रों के मारे जाने पर अत्यंत दुखित राजा धृतराष्ट्र भीम के वाग्बाणों से संतप्त रहते हुए अब पांडवों के राज्य में रहने लगे थे। वैसे ही गांधारी भी अत्यंत दुखी होकर अपने जीवन को यापन करने लगी। दुखित युधिष्ठिर दिन रात उन दोनों की सेवा में लगे रहते थे। महान धर्मात्मा विदुर युधिष्ठिर की अनुमति से अपने भाई धृतराष्ट्र के पास ही रहते थे और वे इन्हें प्रज्ञा चक्षु को समझाते बुझाते रहते थे। धर्मपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर भी अपने पिता तुल्य धृतराष्ट्र के पुत्र शोक जनित दुख को विस्मारित कराते हुए उनकी सेवा करने लगे। जिस किसी भी प्रकार वह वृद्ध धृतराष्ट्र सुन ले, यह ध्यान में रखकर भीम अत्यंत क्रोधित होकर अपने वचन रूपी बाणों से उन पर सदा सर्वदा प्रहार किया करते थे। वहां उपस्थित लोगों को सुना सुना कर भीम कहा करते थे कि मैंने इस दुष्ट अंधे के सभी पुत्रों को रणभूमि में मार डाला और दुशासन के हृदय में रक्त जी भर के पिया। अब यह अंधा निर्लज होकर मेरे ही दिए हुए पिंड को कौ एवं कुत्ते की भांति खाता है। वह तो अब यह व्यर्थ ही जीवन बिता रहा है। भीम इस प्रकार की कठोर बातें प्रतिदिन उन्हें सुनाते थे, परंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर यह कहते हुए धृतराष्ट्र को धैर्य प्रदान करते थे कि यह भीम मूर्ख है। इस प्रकार उस दुखी धृतराष्ट्र ने 18 वर्ष तक वहां रहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से वन में जाने की इच्छा प्रकट की। महाराज धृतराष्ट्र ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से यह कहा और प्रार्थना की कि अब मैं अपने पुत्रों के लिए विधि पूर्वक पिंडदान करूंगा। यद्यपि भीम ने सभी का अर्धदेही कर दिया था, किंतु पूर्व वैर का स्मरण करते हुए उन्होंने मेरे पुत्रों का नहीं किया। अतः यदि आप मुझे कुछ धन दें तो मैं अपने पुत्रों का अर्धदेही कर्म करके स्वर्ग फल प्राप्त तप करने के लिए वन में चला जाऊं। विदुर ने भी एकांत में पवित्र आत्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर से जब ऐसा कहा
तब उन्होंने धनार्थी धृतराष्ट्र को धन देने का निश्चय किया। राजा युधिष्ठिर ने परिवार के सभी जनों को बुलाकर कहा, हे महाभाग, मैं कौरवों का श्राद्ध करने के लिए इच्छुक ज्येष्ठ पिता को धन प्रदान करूंगा। हाँ, तेजस्वी ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का वचन सुनकर वायुपुत्र महाबली भीम ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, हे महाभाग, दुर्योधन के कल्याण के लिए राजकोष का धन क्यों दिया जाए? इससे अंधे धृतराष्ट्र को सुख मिलेगा, इससे तो बड़ी मूर्खता क्या होगी। आपकी दूषित मंत्रणा के फलस्वरूप ही हम लोगों ने वनवास का कठोर कष्ट सहा। दुरात्मा दुशासन महारानी द्रौपदी को अपमान पूर्वक सभा में खींच लाया। हे सुव्रत, आपकी कृपा से ही हम लोगों को विराट राजा के घर में रहना पड़ा तथा हम अमित पराक्रम वालों को मत्स्य देश के राजा की भी दास्ता सहनी पड़ी। अब हम सब में ज्येष्ठ आप ही यदि जुआ न खेलते तो हम लोगों की दुर्गति क्यों होती। मगध नरेश जरासंध का वध करने वाले मुझको राजा विराट के यहाँ रसोइया बनना पड़ा। आपके ही कारण इंद्रपुत्र महाबाहु अर्जुन को विराट राजा के यहाँ स्त्री रूप धारण करके उनके बच्चों को नृत्य की शिक्षा के लिए ब्रह्मला बनना पड़ा। गांडीव धनुष के स्थान पर अर्जुन को अपने हाथों में कंगन धारण करने पड़े। मनुष्य का शरीर पाकर भला इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है कि अर्जुन के सिर पर चोटी और आंखों में काजल की बात स्मरण करके तो मन में यही आता है कि मैं अभी तलवार लेकर शीघ्र ही धृतराष्ट्र का सिर काट दूं। इसके अतिरिक्त मुझे शांति नहीं मिल सकती। आप महाराज से बिना पूछे ही मैंने लाक्षागृह में अग्नि लगा दी थी, जिससे हम लोगों को जलाने की इच्छा वाले वह पापी पुरोचन स्वयं ही जल गया। हे राजन, मैंने आपसे परामर्श किए बिना ही जैसे ही कीचकों का वध कर डाला, वैसे ही स्त्रियों समेत धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का भी वध मैं नहीं कर पाया। हे राजेंद्र, यह आपकी नासमझी ही थी कि गंधर्वों ने दुर्योधन आदि हमारे शत्रुओं को बंदी बना लिया, तब आपने ही उन्हें छुड़ा दिया था। हे राजन, आज पुनः उसी दुष्ट दुर्योधन के कल्याण के लिए आप धन देने की इच्छा कर रहे हैं। आपके कहने पर मैं उन्हें धन नहीं देने दूंगा। ऐसा कहकर भीम के चले जाने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने अर्जुन, नकुल तथा सहदेव इन तीनों की सम्मति लेकर धृतराष्ट्र को बहुत सा धन दे दिया। तब अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र ने धन लेकर अपने पुत्रों का विधिवत श्राद्ध कर्म कराया और ब्राह्मण को विविध दान दिए। इस प्रकार अपने पुत्रों का श्राद्ध कर्म करके गांधारी सहित महाराज धृतराष्ट्र, कुंती तथा विदुर के साथ शीघ्र ही वन में चले गए। संजय द्वारा सबको यह समाचार मिला कि महामती धृतराष्ट्र वन में जा रहे हैं। उस समय अपने पुत्रों को मना करने पर भी शूरसेन की पुत्री कुंती उनके साथ चली गई। यह देखकर भीम भी रोने लगे। वे तथा अनन्याय सभी कौरव उन लोगों को गंगा तट तक पहुंचाकर हस्तिनापुर लौट आए। तत्पश्चात धृतराष्ट्र आदि गंगा तट पर स्थित शुभ शतयूप आश्रम में पहुंचे। वहां पर्णकुटी बनाकर एकचित होकर तपस्या करने लगे। जब वे तपस्वी चले गए और 6 वर्ष बीत गए, तब उनके विरह से संतप्त युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहने लगे, मैंने स्वप्न देखा है कि वन में रहती हुई माता कुंती अत्यंत दुर्बल हो गई है। अतः माता तथा पितृजनों को देखने की मेरे मन में इच्छा हो रही है। साथ ही महात्मा विदुर तथा महाबुद्धिमान संजय से भी मिलने की मेरी इच्छा है। यदि आप लोगों को यह भी उचित प्रतीत होता है तो हम लोग वहां चले, ऐसा मेरा विचार है। तब वे सभी भाई सुभद्रा, द्रौपदी, महाभागा, उत्तरा, अनन्याय नागरिक जन वहां एकत्र हुए। दर्शन के लिए उत्सुक उन पांडवों ने सभी लोगों के साथ शतयुग आश्रम में जाकर धृतराष्ट्र आदि को देखा। वहां जब विदुर जी दिखाई नहीं दिए, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से पूछा, हे बुद्धिमान विदुर जी कहाँ हैं? तब अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, विदुर तो विरक्त एवं निष्काम होकर तथा सब कुछ त्याग कर वही एकांत में रहते हुए अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। तो
पुत्रों, देखिए, जब भी एक आत्मा को मुक्ति चाहिए होती है अपने सभी कर्म बंधनों से, वह आत्मा ध्यान की ओर ही आगे बढ़ती है। दूसरे दिन गंगा जी की ओर जाते हुए युधिष्ठिर ने वन में तपस्या के कारण क्षीण देह वाले व्रतधारी विदुर जी को देखा। उन्हें देखकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर निष्पाप विदुर जी ठूंठ वृक्ष के समान अचल स्थिति में रहे। उसी क्षण विदुर जी के मुख से एक अद्भुत तेज निकला और वह तत्काल युधिष्ठिर के मुख में समा गया, क्योंकि वे दोनों ही धर्म के अंश थे। इस प्रकार विदुर जी ने प्राण त्याग कर दिया और युधिष्ठिर अत्यंत शोकाकुल हो गए। वे राजा युधिष्ठिर उनके शरीर का दाह संस्कार करने का प्रबंध करने लगे। उसी समय राजा को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये विदुर जी विरक्त है, अतः यह दाह संस्कार योग्य नहीं है। अब आप इच्छा अनुसार यहाँ से प्रस्थान करें। विरक्त कितना अद्भुत शब्द आया है, और यह कहने में जितना आसान है, अपनाने में उतना ही मुश्किल। लेकिन सत्य यही है कि यहाँ आकाशवाणी हुई कि राजन, विदुर जी विरक्त है, अतः यह दाह संस्कार योग्य है। जो व्यक्ति स्वेच्छा से अपने प्राणों की सभी अपने प्राणों को बाहर निकालता है, अर्थात उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है और उसे किसी से भी रंच मात्र भी भाव नहीं होता, तब वह दाह संस्कार के योग्य भी नहीं होता। अन्यथा सभी जीवात्माएं श्राद्ध कर्म व दाह संस्कार के योग्य होती है। तो देखिए दोस्तों, आज आपको विरक्ति के भाव का कितना बड़ा आपके जीवन में योगदान है, आपने यह जाना। लेकिन यह जीवन यात्रा चलती रहती है। हर यात्रा के पड़ाव में आपको अपने अपने जीवन के सभी इच्छाओं को पूरा करते हुए ही आप विरक्ति का भाव ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप इच्छानुसार यहाँ से प्रस्थान करें, ऐसा आकाशवाणी के शब्द हुए। यह सुनकर उन सभी भाइयों ने गंगा के निर्मल जल में स्नान किया और वहां जाकर धृतराष्ट्र से सभी वृतांत विस्तार पूर्वक बताया। तत्पश्चात सब पांडव नागरिकों के साथ उस आश्रम में बैठ गए। उस समय सत्यवती पुत्र व्यास जी तथा नारद जी भी वहां पर पहुंच गए। अन्य मुनिगण भी वहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास आ गए। उस समय कुंती ने वहां विराजमान शुभ दर्शन व्यास जी से कहा, हे कृष्ण द्वैपायन, मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के समय ही देखा था। उसे देखने के लिए मेरा मन बहुत तड़प रहा है। हे तपोधन, मुझे उसको दिखा दीजिए। हे महाभाग, आप समर्थ हैं, अतः मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। गांधारी बोली, हे मुने, दुर्योधन समर भूमि में चला गया था, मैं भी उसे देख नहीं पाई थी, अतः हे मुनि श्रेष्ठ, छोटे भाइयों सहित उस दुर्योधन को आप मुझे दिखा दीजिए। सुभद्रा बोली, हे सर्वज्ञ, मैं प्राणों से भी अधिक अपने प्रिय महान वीर पुत्र अभिमन्यु को देखना चाहती हूँ। हे तपोधन, उसे आप दिखा दीजिए। इसलिए हे मित्रों, जब भी कोई मृत्यु समय आता है, हमें सभी परिवारजनों को बुला लेकर के बुलाने पर हम उसका मुख दर्शन अवश्य ही कराते हैं, ताकि किसी के मन में यह संशय न हो कि अंतिम समय में हम मृत्युजन का चेहरा मुखमंडल नहीं देख पाए। तो ऐसी ही अभिलाषा रखते हुए गांधारी, कुंती और सुभद्रा व्यास जी को अपने पुत्रों का मुख दिखाने के लिए कह रही हैं। सुत जी बोले, इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने प्राणायाम करके सनातनी देवी भगवती का ध्यान किया। तब सायंकाल आने पर मुनि श्रेष्ठ व्यास जी युधिष्ठिर आदि सभी जनों को
गंगा जी के तट पर बुलाकर पुण्य नदी गंगा के पवित्र जल में स्नान करके प्रकृति स्वरूपिणी पर पुरुष को प्रदान करने वाली सगुण निर्गुण रूपा देवताओं की भी देवी ब्रह्म स्वरूपिणी बड़ी दीप निवासिनी भगवती की स्तुति वे सभी लोग करने लगे। हम स्तुति को संस्कृत में पढ़ते हैं। यदा न वेदा न चा विष्णोश्वरी न वासवो नैव जलधाधिस्पता न विपतो नैव न यमश्च पावक सदासी देवी तमम नमामिता। यानी हे देवी, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र वरुण कुबेर यम तथा अग्नि ये कोई भी नहीं थे, उस समय भी आपकी सत्ता थी, ऐसी ही उन आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जलम न वायुर धरा न च अंबर गुणा न तेषाम च इंद्रियाणाम। इस समय जल वायु पृथ्वी आकाश तथा उनके रस आदि गुण समस्त इंद्रियां अहंकार मन बुद्धि सूर्य तथा चंद्रमा ये कोई भी नहीं थे, तब भी आप विद्यमान थी। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इमं जीव लोकम समाधाय चित्ते गुणैर्लिंग कोशम नीतात समाधो हिताम कल्प कालम नयन इमं जीव लोकम समाधाय चित्ते गुणैर्लिंग कोशम नचा नित्यो वा समाधिता कल्प कालम नयस्यात्मन तंत्रा नको यस्पि वेता विवेकम गतोपि। इस जीवलोक में अपने चित्त में समाहित करके सत्व रज तम आदि गुणों सहित लिंग कोश को समाधि की अवस्था में पहुंचाकर जब आप कल्प पर्यंत स्वतंत्र होकर विहार करती हैं, तब विवेक प्राप्त पुरुष भी आपको जानने में समर्थ नहीं होता। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पार्थ यत येष मामं लोकामृतानं दर्शनं पुनः नाहं क्षमोस्मि मातस्त्व दर्शयाशु जनान मृतान। हे माता, ये लोग मृत व्यक्तियों के पुनः दर्शन के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु मैं ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं हूँ। अतएव आप इन्हें मृत व्यक्तियों को शीघ्र ही दिखा दें। सूत जी बोलते हैं। सूत जी बोले, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर महामाया श्री भुवनेश्वरी देवी ने समस्त मृत राजाओं को स्वर्ग से बुलाकर दिखा दिया। कुंती, गांधारी, सुभद्रा, विराट पुत्री उत्तरा एवं सभी पांडव वापस आए हुए स्वजनों को देखकर प्रसन्न हो गए। तदनंतर अपरिमित तेज वाले व्यास जी ने महामाया देवी का स्मरण करके इंद्रजाल की भांति प्रकट हुए उन्हें सबको पुनः वापस लौटा दिया। तत्पश्चात धृतराष्ट्र आदि तापसों से आज्ञा लेकर सभी पांडव बीजन वहां से चल दिए। राजा युधिष्ठिर भी मार्ग में व्यास जी की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर आ गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां द्वितीय स्कंधे पांडवानां कथानक मृतानां दर्शनम वर्णनम नाम सप्तमो अध्याय। अब हम अष्टम अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र आदि का दावाग्नि में जल जाना, प्रभास क्षेत्र में यादवों पर परस्पर युद्ध और संहार, कृष्ण और बलराम का पर मधामगन, परीक्षित को राजा बनाकर पांडवों का हिमालय पर्वत पर जाना, परीक्षित को शाप की प्राप्ति, प्रमदरा व रुरु का वृत्तांत। सूत जी बोले, वहां से पांडवों के प्रस्थित होने के तीसरे दिन उन वन में लगी दावाग्नि में कुंती एवं गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र दग्ध हो गए। संजय
पहले ही धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। नारद जी यह वृतांत सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए। कौरवों के विनाश के 36 वर्ष बीत जाने पर विप्र के शाप से सभी यादव प्रभा क्षेत्र में नष्ट हो गए। वे सभी यादव मदिरा पीकर मतवाले हो गए और आपस में लड़कर बलराम तथा कृष्ण के देखते ही देखते मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतर बलराम जी ने योग क्रिया द्वारा शरीर का त्याग किया और कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण ने शाप की मर्यादा को रखते हुए एक बहेलिए के बाण से अपने आहत होकर महाप्रयाण किया। इसके पश्चात जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण के शरीर त्याग की समाचार सुनी तो उन्होंने अपने चित्त में श्री भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करके अपने पवित्र प्राणों का परित्याग किया। तत्पश्चात अत्यंत शोक संतप्त अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर सभी का यथोचित अंतिम संस्कार संपन्न किया। भगवान श्री कृष्ण का शरीर खोजकर और लकड़ी जुटाकर अर्जुन ने 8 पटरानियों के साथ का दाह संस्कार करवाया। तदनंतर रेवती के साथ जी के मृत शरीर का दाह संस्कार करके अर्जुन ने द्वारकापुरी पहुंचकर उस नगरी से नागरिकों को बाहर निकाला। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में भगवान श्री कृष्ण की वह द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई, किंतु अर्जुन सभी लोगों के साथ वहां से बाहर निकल गए। मार्ग में चोरों और भीलों ने श्री कृष्ण की पत्नियों को लूट लिया और समस्त धन छीन लिया। उस समय अर्जुन भी तेजहीन हो गए। तदनंतर अपरिमित तेज से संपन्न अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ पहुंचकर अनिरुद्ध के वज्र नामक पुत्र को राजा बनाया। अर्जुन ने अपने तेजहीन होने का दुख व्यास जी से निवेदित किया, जिस पर व्यास जी ने उस महारथी अर्जुन से कहा, हे महामते, जब भगवान श्री कृष्ण और उनका पुनः अवतार होगा तब उस युग में आपका तेज पुनः अत्यंत उग्र हो जाएगा। उनका यह वचन सुनकर अर्जुन वहां से हस्तिनापुर चले गए। वहां पर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से समस्त वृतांत श्री कृष्ण के देह त्याग एवं यादवों के विनाश का समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर ने हिमालय की ओर जाने का निश्चय किया। इसके बाद 36 वर्षीय उत्तरापुत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके वे राजा युधिष्ठिर द्रौपदी तथा भाइयों के साथ वन की ओर निकल गए। प्रकार 36 वर्ष की अवधि तक हस्तिनापुर में राज्य करके द्रौपदी तथा कुंती पुत्रों इन छयों ने हिमालय पर्वत पर जाकर अपने प्राण त्याग दिए। धर्मनिष्ठ राजा परीक्षित ने भी आलस्य रहित भाव से 8 वर्षों तक संपूर्ण प्रजा का पालन किया। वे एक बार आखेट हेतु एक विशाल जंगल में गए। अपने बाण से विद्ध एक मृग को खोजते खोजते मध्याह्न काल में उत्तरापुत्र राजा परीक्षित भूख प्यास तथा थकान से व्याकुल हो गया। धूप से पीड़ित राजा ने समीप में ही एक ध्यान मग्न मुनि को विराजमान देखा और प्यास मुनि से जल मांगा। मौन व्रत में स्थित वे मुनि कुछ भी नहीं बोले, जिससे राजा कुपित हो गए और प्यास से आकुल तथा कली के प्रभाव से चित्त वाले राजा ने अपने धनुष की नोक से एक मृत सांप को उठाकर उनके गले में डाल दिया। गले में सर्प डाल दिए जाने के बाद भी वे मुनि श्रेष्ठ कुछ नहीं बोले। वे थोड़ा भी विचलित नहीं हुए और समाधि में स्थित रहे। राजा भी अपने घर चले गए। उन मुनि का पुत्र गविजात अत्यंत तेजस्वी और महा तपस्वी था। पराशक्ति के आराधक उस गविजात के ने पास के वन में खेलते हुए अपने मित्रों को ऐसा कहते हुए सुना कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मृत सर्प को डाल दिया। उनकी यह बात सुनकर वह अत्यंत कुपित हुआ और शीघ्र ही हाथ में जल लेकर उस राजा को यानी राजा परीक्षित को शाप दे दिया।
जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के कंठ में मृत सर्प डाला है, उस पापी पुरुष को 1 सप्ताह में तक्षक डस लेगा। मुनि के शिष्यों ने महल में स्थित राजा परीक्षित के समीप जाकर मुनि पुत्र के द्वारा दिए गए शाप की बात कही। ब्राह्मण के द्वारा दिए गए शाप को सुनकर अभिमन्यु पुत्र परीक्षित ने उसे अनिवार्य समझकर वृद्ध मंत्रियों से कहा, अपने अपराध के कारण मैं मुनि पुत्र से शापित हुआ हूँ। हे मंत्रियों, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप कोई ऐसा उपाय सोचे, मृत्यु तो अनिवार्य है। देखिए मित्रों, यहाँ पर जो ये श्राप आया है, ऋषि के पुत्र ने जो उन्हें श्राप दिया है, गवाजित गविजात गविजात ने परीक्षित जी को श्राप दिया कि उन्हें तक्षकनाग से मृत्यु की प्राप्ति होगी। तो जब पांडुपुत्रों को द्यूत कीड़ा के बाद जब उन्हें 5 गांव मिले थे, तो 5 गांव में जहां उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया था, वहां पर पहले सर्प वास करते थे। तो वहां पर उन्होंने अपना स्थान बनाने के लिए उन सर्पों को अग्नि से जलाया था, यानी अपने अग्नि बाण से उसको जलाया था। तब तक्षक नाग ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि उनके जो भी वंश है, अर्जुन के जो भी वंश है, उन्हें वे अवश्य ही उनके द्वारा ही समाप्त हुए जाएंगे। तो देखिए मित्रों, कोई भी कर्म समय आने पर आपके साथ आता ही है, चाहे आपके पुण्य कर्म हो, चाहे आपके पाप कर्म। जब तक आप उनको भोग नहीं लेते, तब तक आप विरक्ति और मुक्ति की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए हम अपनी कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। हे मंत्रियों, अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा परीक्षित जी ने अपने मंत्रियों से पूछा। तथापि बुद्धिमान पुरुषों को शास्त्रोक्ति से सर्वथा प्रयत्न ही करना चाहिए, अर्थात जब भी आपके पास आती है तो शास्त्रों में अवश्य ही उसका कोई ना कोई विधान लिखा होता है। इसलिए हम कभी कभी ज्योतिषाचार्यों से उन समस्याओं का समाधान मांगते हैं। तो सभी आचार्यगण हमें जो शास्त्रों सम्मत उपाय है वह हमें बताते हैं। मणि, मंत्र, औषधि के प्रभाव अत्यंत ही दुर्यज्ञ होते हैं, अर्थात जब भी आप कोई मणि, क्रिस्टल या कोई भी नग आप पहनते हैं, तो अवश्य ही उस जो भी आपका कर्म है, जो भी परेशानी है, उसको शास्त्र में ही लिखा गया है कि उसके धारण करने से या उस मंत्र की चैंटिंग करने से या उस दवा के खाने से आप उससे मुक्त हो सकते हैं। मणि धारण करने वाले सिद्ध जनों के द्वारा क्या संभव हो जाता है। पूर्व काल में किसी ऋषि पत्नी को सर्प ने काट लिया था, जिससे वह मर गई थी। उस समय मुनि ने अपनी आयु का आधा भाग देकर उस अप्सरा को जीवित कर दिया था। अतः बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि भविष्यता पर विश्वास ना करे, उपाय भी करे। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी आ गई है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप उस परेशानी में ही जिए। एक जीवात्मा को उन परेशानियों से बाहर आने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत से उपाय ऋषि गणियों ने लिखे हैं। तो आप उन उपायों को भी अपनाकर अपने जीवन को सुलभ बना सकते हैं। हे सचिवों, आप लोग यह दृष्टांत प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इस लोक या परलोक में ऐसा कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता जो केवल भाग्य के भरोसे रहकर ही उद्यम करता हो। अर्थात कोई भी व्यक्ति यदि यह मान ले कि मेरे भाग्य में जो है वो है, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। यदि आप अपना भाग्य आज बदलना चाहते हैं, तो आप अपने भाग्य को अवश्य ही बदल सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण दिया गया है। गृहस्थी से विरक्त मनुष्य सन्यासी होकर जगह जगह भिक्षाटन के लिए
बुलाने पर अथवा बिना बुलाए भी गृहस्थियों के घर ही जाता है। अर्थात एक व्यक्ति जब उसका गृहस्थी से विरक्त हो जाता है, एक सन्यासी, तब भी वह कुछ भी सोचे, वह भोजन गृहस्थ लोगों का ही लेता है। सेवा प्राप्त उस भोजन को भी क्या कोई मुख में डाल देता है? उद्यम के बिना वह भोजन भी मुख से उदर में कैसे प्रवेश करता है? अर्थात यदि आप भोजन को भी खाते हैं, हे सचिवों, आप लोग यह दृष्टांत प्रत्यक्ष देख लें। इस लोक में या परलोक में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं दिखाई देता जो केवल भाग्य के भरोसे रहकर कार्य न करता हो। गृहस्थी से विरक्त मनुष्य सन्यासी होकर जगह जगह भिक्षाटन के लिए बुलाने पर अथवा बिना बुलाए भी गृहस्थियों के घर ही जाता है। सेवा प्राप्त उस भोजन को भी क्या कोई मुख में डाल सकता है? उद्यम के बिना वह भोजन मुख से उदर में कैसे प्रवेश कर सकता है? अत्यंत प्रयत्न पूर्वक उद्यम तो करना ही चाहिए। यदि सफलता ना मिले तो बुद्धिमान मनुष्य मन में विश्वास कर ले कि यहाँ देव प्रबल है। अर्थात आपकी जिंदगी की किसी भी परेशानियों को यदि आप उपाय करते करते थक भी गए हैं, तो आप उसे देव यानी कि देवताओं द्वारा दिया हुआ मार्ग ही समझे, जो आपके लिए ही देवताओं अर्थात की आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही वह मार्ग बनाया है। तो मंत्रियों ने कहा, हे महाराज, वे मुनि कौन थे जिन्होंने अपनी आधी आयु देकर अपने प्रिय पत्नी को जीवित किया? वह कैसे मरी, यह कथा विस्तार से हमसे कहिए। तो राजा बोले, महर्षि भृगु की एक सुंदर स्त्री हुई जिसका नाम पुलोमा था। वह परम विख्यात च्यवन मुनि का उनसे परम विख्यात च्यवन मुनि का जन्म हुआ। च्यवन की पत्नी का नाम सुकन्या था। वह महाराज शर्याति की रूपवती कन्या थी। उस सुकन्या श्रीमान प्रमति ने जन्म लिया, जो बड़े यशस्वी थे। उस प्रमति की प्रिय पत्नी का नाम प्रतापी था। उसी राजा प्रमति के पुत्र परम रुरु हुए। उन्हीं दिनों स्थूलकेश नाम एक विख्यात ऋषि थे, जो बड़े ही तपस्वी, धर्मात्मा एवं सत्यनिष्ठ थे। इस बीच त्रिलोक सुंदरी मेनका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा नदी के किनारे जल क्रीड़ा कर रही थी। वह अप्सरा विश्व व वसु के द्वारा गर्भवती होकर वहां से निकल पड़ी। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने स्थूलकेश के आश्रम में जाकर नदी तट पर एक त्रैलोक्य सुंदरी कन्या को जन्म दिया और वह उसे वहां से छोड़कर चली गई। तब उस नवजात शिशु कन्या को अनाथ जानकर मुनिवर स्थूलकेश अपने आश्रम ले आए और उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसका नाम प्रमदवरा रखा। यह सर्व लक्षण संपन्न कन्या यथा समय यौवन को प्राप्त हुई। उस सुंदरी को देखकर रुरु काम मोहित हो गए। रुरु यहाँ पर नाम है, काम मोहित हो गए। तो यहाँ पर अध्याय का अंत होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम द्वितीय स्कंधे रुरु चरित्र वर्णनम नामष्टोध्यायः। अथ नवमो अध्याय। सर्प के काटने पे प्रमद्वरा की मृत्यु। रुरु द्वारा अपनी आधी आयु देकर उसे जीवित कराना। मणि मंत्र औषधि द्वारा सुरक्षित राजा परीक्षित को 7 तल वाले भवन में निवास करना। परीक्षित बोले, हे सचिव वृंद, इस प्रकार कामासक्त होकर रुरु मुनि अपने आश्रम में सो गए। तब उनके पिता ने उन्हें दुखी देखकर पूछा, हे रुरु, तुम इतने उदास क्यों हो? कामातुर रुरु ने अपने पिता से कहा,
हे महर्षि स्थूलकेश के आश्रम में प्रम द्वारा नाम की एक कन्या है। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी पत्नी बन जाए। उन प्रमति ने महामुनि स्थूलकेश के पास शीघ्र उन्हें अपना प्रसन्न तथा अपने अनुकूल करके उस सुंदर कन्या की याचना की। महामुनि स्थूलकेश ने यह वचन दिया कि किसी अच्छे मुहूर्त में कन्यादान दूंगा। अब उस वन में वे दोनों विवाह के सामग्री का प्रबंध करने लगे। इस प्रकार उस तपोवन में समीप में ही रहकर प्रमति और स्थूलकेश दोनों महात्मा विवाहोत्सव की तैयारी करने लगे। उसी अवसर पर वह कन्या अपने घर के आंगन में खेल रही थी। तभी सोए हुए सर्प से उसकी उस सुनैनी का पैर छू गया। स्पर्श होते ही सर्प ने उसे डस लिया और वह सुंदरी कन्या मर गई। तब मृत्यु को प्राप्त हुई। ब्रह्मद्वारा को देखकर वहां कोलाहल मच गया। सभी मुनि जुट गए और शोक से ग्रस्त होकर रोने लगे। पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ी हुई अत्यंत तेज से वे दीप्यमान कन्या को देखकर उसके पिता स्थूलकेश अत्यंत दुखित होकर रुदन करने लगे। उस समय करुण क्रंदन सुनकर रुरु भी उसे देखने के लिए आए। उन्होंने उस मृत पड़ी सुंदरी को सजीव जैसी ही देखा। स्थूलकेश तथा अन्य श्रेष्ठ मुनियों को रुदन करते देख रुरु मुनि उस स्थान से बाहर आके विरहाकुल होकर रोने लगे। वह कहने लगे, अहो, प्रारब्ध ने ही मेरे सुख के विनाश के लिए अत्यंत विचित्र सर्प भेजा था। यह निश्चित ही मेरे दुख का कारण है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी प्राण प्रिया तो मर गई। अब मैं इस प्रिया से कैसे विलग होकर जीऊंगा? अभी तक मैंने उस सुंदरी का आलिंगन आदि कोई सांसारिक सुख भी प्राप्त नहीं किया। मैं ऐसा भागा हूं कि उसका पारिग्रहण भी नहीं कर पाया और न ही उसके साथ अग्नि में लाजा होम ही कर पाया। मेरे इस मनुष्य जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण निकल जाए तो अच्छा। जब दुखित मनुष्य को चाहने पर भी मृत्यु नहीं मिलती, तब इस संसार में वांछित उत्तम सुख कैसे मिल सकता है? अब मैं या तो कहीं किसी भयानक तालाब में डूब जाऊं, अग्नि में कूद पड़ूं, विष खा लूं अथवा गले में फांसी लगाकर प्राण त्याग दूं। इस प्रकार विलाप करके रुरु अपने मन में विचार कर उस नदी के तट पर स्थित रहते हुए उपाय सोचने लगे। अर्थात जब भी मनुष्य की दुख के कारण बहुत ही आवेश में आ जाता है, तो वह भी नाना प्रकार के विचारों को अपने मन में ले आता है। लेकिन यदि वह स्थिर होकर मन में उपाय के बारे में सोचे, तो अवश्य ही उसे कोई ना कोई उपाय मिलता है। तो ऐसा ही सोचकर रुरु नदी के तट पर स्थित रहते हुए सोचने लगे कि प्राण त्यागने से मुझे क्या लाभ होगा? आत्महत्या का फल तो अत्यंत दुर्निवार्य होता है। अर्थात जो भी व्यक्ति आत्महत्या करता है, उसको कोई भी उपाय नहीं लगता। अर्थात आत्महत्या करने से मनुष्य को पाप लगता है। मित्रों, हमने ज्योतिष कुंडलियों में ही यह पाया है कि कोई ऐसा योग होता है जिससे यह हमें ज्ञात होता है कि मनुष्य ने पूर्व जन्मों में आत्महत्या की थी। तो यदि आत्महत्या के कारण उस व्यक्ति को कोई दोष लगा है, तो वह दोष उसे अपने जीवन पर्यंत भोगना ही पड़ता है। उसका उपाय केवल यही होता है कि उनको भोगता हुआ वो स्वयं ही अपने आत्मा को मंथन करते हुए अपने दुखों का निवारण खोजे। मेरी मृत्यु सुनकर पिताजी दुखी होंगे, ऐसा उन्होंने जाना। माताजी को भी महान कष्ट होगा। हाँ, हो सकता है मुझे मरा हुआ देखकर प्रारब्ध संतुष्ट हो जाए, मेरे मर जाने पर मेरे सभी शत्रु भी प्रसन्न हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। किंतु इससे परलोक में मेरी
प्रिया का उपकार होगा। इस प्रकार वीर्य से संतप्त होकर आत्महत्या करके मेरे मर जाने पर भी परलोक में मुझ आत्मघाती को मेरी वह प्रिया प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मेरे मरने में बहुत दोष है और ना मरने पर मुझे कोई दोष नहीं होगा। अर्थात जब कोई व्यक्ति नियति से उसके प्राण जाते हैं तो वह परलोक में जाता है, लेकिन अनियति से अर्थात जब जब भी उसका समय नहीं आया है और वो है व्यक्ति आत्महत्या करता है तो एक तो वह परलोक नहीं जाता। यहाँ ऐसा समझाने का प्रयत्न किया गया है। उन्होंने बोला कि उनकी प्रिया तो परलोक चली गई हैं, लेकिन आत्महत्या करने पर वह भी परलोक नहीं जाएंगे। और वैसे भी जब उन दोनों के लोग अलग हैं तो वह मुझे मिलेगी नहीं और मरने का भी दोष मुझ पर आएगा। चलिए आगे। ऐसा सोचकर रूरू स्नान तथा आचमन करके पवित्र होकर वहीं पर बैठ गए। इसके बाद उन मुनि ने हाथ में जल लेकर यह वचन कहा, यदि मेरे द्वारा देव आराधन आदि कुछ भी पुण्य कर्म संपादित किया गया हो, यदि मैंने श्रद्धा पूर्वक गुरुओं की पूजा की, हवन की, यानी यदि मैंने गुरुओं की पूजा की हो, हवन, जप एवं तप किया हो, समस्त वेदों का अध्ययन किया हो, गायत्री की उपासना की हो और सूर्य की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मेरी प्रिया जीवित नहीं होगी तब मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर देवताओं का ध्यान करके उन्होंने वह जल जमीन पर छोड़ दिया। राजा बोले, तदनंतर इस प्रकार अपनी भार्या के लिए विलाप कर रहे उन दुखित रुरु के पास एक देवदूत आकर यह वाक्य बोले, अर्थात एंजल्स। देवदूत बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साहस मत कीजिए। आपकी मरी हुई प्रियतमा भला कैसे जीवित हो सकेगी? गंधर्व और अप्सराओं की इस सुंदर कन्या की आयु समाप्त हो चुकी थी, जिससे यह अविवाहिता ही मर गई। अतः अब आप किसी अन्य शुभ अंगों वाली कन्या का वरण कर लीजिए। हे हतबुद्धि, आप क्यों रो रहे हैं? इसके साथ आपका कैसा प्रेम? रूरू बोले, हे देवदूत, मैं किसी अन्य सुंदरी का वरण नहीं करूंगा। यदि यह जीवित हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा मैं इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा बोले, उन्मुनि का यह हट देखकर देवदूत ने प्रसन्न होकर तथ्यपूर्ण सत्य तथा मनोहर वचन कहा, हे विप्रेंद्र, देवताओं के द्वारा इसका पूर्व विहित उपाय मुझसे सुनिए। आप अपनी आयु का आधा भाग देकर अपने परम द्वारा को शीघ्र ही जीवित कर लीजिए। रुरु बोले, मैं निस्संदेह ही अपनी आयु का आधा भाग इस कन्या को दूंगा। अब मेरी प्रियतमा के प्राण वापस आ जाए और उठकर बैठ जाए। उसी समय विश्वावसु अपनी पुत्री परम द्वारा की मृत्यु जानकर स्वर्गलोक से विराजमान शीघ्र ही वहां आ गए। रुरु बोले, मैं निसंदेह अपनी आयु का आधा भाग इस कन्या को दे रहा हूँ। अब मेरी प्रियतमा के प्राण वापस आ जाए और यह उठकर बैठ जाए। उसी समय विश्वावसु अपनी पुत्री प्रम द्वारा की मृत्यु जान करके सर्वलोक के विमान द्वारा शीघ्र ही वहां आ गए। तत्पश्चात गंधर्वराज विश्वावसु तथा श्रेष्ठ देवदूत ने धर्मराज के पास पहुंचकर यह वचन कहा, हे धर्मराज, रुरु की पत्नी तथा विश्वावसु की पुत्री इस प्रम द्वारा नामक कन्या की सर्पदंश के कारण इस समय मृत्यु हो गई है। हे सूर्य तने, इसके वियोग में मरण के लिए उद्यत मुनि रुरु की आधी आयु तथा तपस्या के प्रभाव से कोमलांगी जीवित हो जाए। धर्मराज ने कहा, हे देवदूत,
यदि तुम ऐसा चाहते हो तो उसकी आधी आयु से विश्वावसु की यह कन्या जीवित उठ जाए और तुम जाकर इसे रूरू को समर्पित कर दो। राजा बोले। धर्मराज के ऐसा कहने पर देवदूत ने जाकर ब्रह्मद्वारा को जीवित करके शीघ्र ही रूरू को समर्पित कर दिया और तत्पश्चात रूरू ने किसी शुभ दिन के उसके साथ विधान कर दिया। इस प्रकार उपाय का आश्रय लेकर मृत ब्रह्मद्वारा को जीवित कर लिया गया। अतः मणि मंत्र तथा औषधियों के विधिवत प्रयोग द्वारा प्राण रक्षा के लिए शास्त्र सम्मत उपाय अवश्य ही किया जाना चाहिए। मंत्रियों से यह कहकर उत्तम रक्षकों की व्यवस्था करके एक 7 तल वाला उत्तम राजभवन बनवाकर उसी क्षण उत्तरापुत्र परीक्षित अपने मंत्रियों के साथ उस पर चढ़ गए। उस भवन की सम्यक सुरक्षा के लिए मणि मंत्रधारी वीरों को नियुक्त किया गया और इसके बाद राजा ने गौरमुखी मुनि को यानी गवि जात के पास उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से भेजा और कहलाया कि मुझ सेवक का अपराध वह बारंबार क्षमा करे। तत्पश्चात राजा ने मंत्र प्रयोग में निपुण ब्राह्मणों की रक्षा कार्य के निमित्त चारों ओर नियुक्त कर दिया। यानी सभी ब्राह्मणों को उनकी रक्षा बार बार कर एक मणिपुत्र एक मंत्री पुत्र वहां नियुक्त किया गया जिसने महल के चारों ओर हाथियों का घेरा स्थापित कराया ताकि विशेष रूप से रक्षित उस महल पर कोई न चढ़ सके। महल के भीतर वायु भी संचरण नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसका प्रवेश सर्वथा वर्जित था। राजा वहीं स्थित रहकर भोजन आदि करने लगे। वहीं पर रहते हुए स्नान संध्या आदि कार्यों से निवृत्त होकर राजा मंत्रियों से मंत्रणा करते तथा शाप के दिन गिनते हुए समस्त राज्य कार्यों को संचालित करते थे। इसी बीच किसी कश्यप नामक मंत्र विशेषज्ञ ब्राह्मण ने सुना कि राजा परीक्षित को सर्प द्वारा काटे जाने का श्राप प्राप्त हुआ। उस धनाभिलाषी ब्राह्मण श्रेष्ठ कश्यप ने विचार किया कि मुनि के द्वारा शापित राजा इस समय जहां जा रहे हैं मैं वहीं पर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके मंत्रज्ञ विद्वान तथा धनाभिलाषी वह कश्यप नामक मुनि श्रेष्ठ विप्र अपने घर से निकलकर रास्ते पर चल दिया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयाम संहितायां द्वितीय स्कंधे परीक्षिताग्रो गुप्त ग्रह वास वर्णनम नाम नवमम अध्याय। तो आज की यात्रा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इस यात्रा में आप सभी का भाग लेने के लिए दिल से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों आपने यह जाना कि कैसे हम अपने जीवन में आई हुई परेशानियों का उपाय करके उनका हल खोजकर उन परिस्थितियों से उन परेशानियों से बाहर अवश्य ही आ सकते हैं। अपने इष्ट से अपने गुरुओं से अवश्य में भी प्रार्थना करें कि आपको अवश्य ही वह उपाय सुयोग्य उपाय आप परेशानी के निमित्त मात्र में मिले जिससे आप अपनी सभी परेशानियों से दूर होकर अपनी भगवत यात्रा की ओर मोक्ष यात्रा की ओर आगे बढ़ें। चलिए कल फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।